तो रैखिक समीकरणों का चैप्टर चल रहा था हमारा कक्षा 11 गणित में। एक्सरसाइज चल रही है 6.6 की 5.1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देखे थे? 16 तक। अब हमको क्वेश्चन नंबर 17 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। क्वेश्चन है 3x माइनस टू इज लेस देन 2x प्लस 1। तो हम लोग एक काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस, यानी x इज लेस देन 3। अब इसको जो है संख्या रेखा पर आलेखित करना है, तो एक संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे और यहां पे हम देखो इस तरीके का पॉइंट बनाएंगे, कई सारे, ध्यान से समझना। और इसको माइनस इनफाइनाइट तक कहेंगे और इसे प्लस इनफाइनाइट तक। आप चाहे तो और भी बना सकते हैं। अब यहां पे हमारा कोई जीरो, ये 1, ये -1, ये 2, ये -2, ये 3, ये -3, ये 4, ये -4, ये 5, ये -5। और हमारा जो उत्तर है वो है 3 से छोटा। कहां से? माइनस इनफाइनाइट से। कहां तक? 3 को किस में लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में, है ना? 3 के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है यहां पे एक संकेत बनाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अगर हम इस गोले को पूरा भर दें, ध्यान देना, तो वह संख्या छोड़कर तक। और अगर मैं गोला ना भरूं तो क्या लिखेंगे? उस संख्या, वह संख्या लेकर। क्या कह रहे हैं? मैं कौन होता हूं बताने वाला? ये तो एक चिन्ह परिपाटी है, मैं संकेत सिंबल दे रहा हूं। कैसा है? ये तो चिन्ह परिपाटी है, ये मेरा चिन्ह परिपाटी है, कोई मानक थोड़े इंटरवल तक। ये इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा चिन्ह परिपाटी है जिसको मैं इस पर प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो मैंने दिखा दिया। आप कह रहे हैं कि सर उल्टा है, सर ये वाला किताब में है, हटाओ इसे, ये वाला चिन्ह परिपाटी है, आपका मन कर रहा है आप इसको ले लीजिए। आपकी मर्जी।
चिन्ह परिपाटी है, इसको आप इससे समझ लीजिए, आप बना लीजिए चाहे जिस प्रकार, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा यहाँ पे। ये संकेत आपको हर सवाल के उत्तर में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मत लिखिए, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इंडिविजुअल एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल। अगला तो सवाल आसान हो जाता है। जैसे अगला कह रहा है कि इसका हल करिए, 5x - 3 इज लेस देन 3x - 5, यानी इधर हो जाएगा 2x माइनस, यानी x माइनस। अब देखो इसमें ये लोग कुछ और किए हैं, हमको क्या करना है, -1 से बड़ा हो और उसके बराबर हो। अभी आपने कौन सा चिन्ह परिपाटी बताया, वह संख्या लेकर, तो वह संख्या ले लो। हाँ, क्योंकि वो नहीं लेना चाहिए, आप बात सही कह रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि उसको खाली गोला में भरना है, वो थोड़े लिया जाता है चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, नहीं समझे? है तो सबने सबके अपने अपने तरीके हैं, जरूरी थोड़े कि आप उसको अपने बुद्धि विवेक से समझिए। अब किताब में रख दिया गया है तो ठीक है, हम किताब के हिसाब से चलेंगे। चिन्ह परिपाटी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, हमको ये समझ, हमको अपना स्तर डेवलपमेंट करना है। ये थोड़ा कि किताब में लिख दिया गया हो तो हम उस हिसाब से चलेंगे। हाँ ठीक है, किताब एक मानक है तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हमको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। आ रहा है कितना, 3 - 3x इज लेस देन। क्या ये चैप्टर कठिन है? हाँ, नहीं पढ़ोगे तब कठिन है। अब जैसे ये माइनस में नहीं भेजना चाहिए, तो मैं क्या कर दूं इसको, आप इस तरीके से हल करेंगे, कोई बच्चा और इस तरीके से हल करेगा, कोई ऐसे डायरेक्ट हल कर देगा -5x 5, तो x इज लेस देन -1। आप इसे चेंज कर रहे हो, मैं कहता हूं चेंज किया ही मत करिए, आपकी मर्जी। ये भी सही है, -5x इज लेस देन 8 5, तो x इज लेस देन -1। आप नहीं सर, मैं ये इस तरीके से नहीं, ये हो गया हमारा, आ जाएगा क्या, इनफाइनाइट से -1 तक, है ना? क्या बोले, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, है ना? अब इसको आपने आलेख पर दिखा दिया, डाट लगा दिया, इससे लेके यहां तक। अब हम कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो उसका कुछ और आएगा। हाँ, कुछ और आएगा, सही में कुछ और आएगा। देखो कितना आ रहा है, कहाँ माइनस, -1 से बड़ा। आपका उत्तर किस में दिया गया है, चेक कर लीजिए। प्लस में
ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यक्स माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो आपको बदलना पड़े तो बदल दिया करिए, नहीं भी बदलेंगे तो आपके विवेक पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसा गलत उत्तर नहीं है, ये तब भी गलत उत्तर नहीं माना जाएगा। आप बस ये बात को समझ रहे हैं, ये जाना है, ये ज़्यादा जरूरी है, ये वाली बात ज़्यादा जरूरी है समझनी, ये ज़्यादा जरूरी है समझना। अगला प्रश्न क्या है? असमीकाओं का हल हो जाएगा कि बता दूं 20वां? हाँ बता दूं? कह रहे हैं सर बता दीजिए, तो मैं बता दे रहा हूं। एलसीएम इज ग्रेटर देन आर इक्वल 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस 9 बटा, बोलो हो, तो x बटा 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 25 में से 21 गए हैं 4x माइनस 19 बटा 15x इज लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल 8x माइनस 38 7x, तो x इक्वल टू, नहीं समझे? नहीं समझे? तो ये क्या आ रहा है? कहाँ गड़बड़ हुआ? प्लस माइनस। सर ये प्लस नहीं हो जाएगा? बोलिए, 10 में से 9 गए, कितना हो जाएगा? अब माइनस, अब माइनस 2 बटा, हो जाएगा? कोई दिक्कत? नहीं समझे? इसको आप ऐसे नहीं दिखाइएगा, मेरा कहना है कोशिश करिए स्ट्रेट लाइन बने, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 दिखाइए, यहाँ पे 1 दिखाइए, और यहाँ पे 2 दिखाइए, यहाँ पे -1 दिखाइए, यहाँ पे -2 दिखाइए, इसे माइनस इनफाइनाइट दिखाइए, इसे इनफाइनाइट दिखाइए, और इसके 7 हिस्से करिए। गलत हो गया। 6 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7वां ये, नहीं समझे? अब ये है 7/7, ये है 6/7, लेकिन हमको कहाँ माइनस वाला दिखाना था ना, तो हम इधर कहाँ चले आए? एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं 1 0 -1 -2 माइनस, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा, मान लो अब ये तो 0 है, हो जाएगा -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 और -7/7 यानी -1। अब ये इक्वल ग्रेटर देन है कि लेस देन है? ग्रेटर देन इक्वल है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो यहाँ पे कौन सा साइन ले लें? ये वाला है, इसको नहीं, आप कह रहे हैं गलत, इसको भरना नहीं है और इसको
भी नहीं भरना है, वहाँ उसको ले करना, हाँ या ना? कि भरना है तो नहीं भरना है, हाँ नहीं भरना है। और इसको वो इसीलिए अपना चिन्ह परिपाटी होना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है। और बाकी आप इसको रटना चाहते हैं रट लीजिए, मैं भी भुला जाता हूँ वह संख्या छोड़कर। तो भरना है, वही तो भरना है, हाँ भरना है। चले आगे, रवि ने पहली बार 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले। क्या लिखेंगे? न्यूनतम औसत प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। अरे हाँ या ना? तो न्यूनतम औसत प्राप्त करने के लिए उसको कितने अंक प्राप्त करने होंगे? इतने, है ना? तो मान लो वह यक्स अंक प्राप्त कर रहा है 70 प्लस 75 प्लस यक्स बटा 3 इज इक्वल और ग्रेटर देन किसके? 60। नहीं समझे? बोलो। हाँ? अरे 70 प्राप्त कर चुका है, 75 प्राप्त कर लिया है, तीसरी परीक्षा और हुई, उसमें मान लेते हैं x नंबर प्राप्त किया और उसका औसत कितना बना? 70 प्लस 75 प्लस x बटा, और वो 60 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, यही तो कह रहा है सवाल। तो 70 75 100, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल 35 या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करेगा तो उसका जो औसत होगा वो 60 से, हाँ या ना? किसी पाठ्यक्रम में एक ग्रेड पाने के लिए व्यक्ति सभी 5 परीक्षाओं में जो कि 100 में से 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए। अगर एक ग्रेड प्राप्त करना है तो सब में 90 या उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 अंक इतने हो, अगर इतने हो तो 5वें परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करे कि उसको ग्रेड ए मिले? तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं पहले में कितना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और छठे में, पांचवें में मान लीजिए, और उसका औसत अगर कितने ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए 90 से ज्यादा होना चाहिए। बोलो तो कर दो, हल कर दो। तो इन चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 300 प्लस एक्स बटा 5, 5 उधर चले गए, नहीं दिखाई दे रहा। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 88 कि 82? खुद बताइए, पक्का? 82 से ज्यादा नंबर, ठीक। अगला 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। 10 से कम कोई भी क्रमागत, कम से कम जिसका 11 से, मान लेते हैं एक संख्या x है और उसके बाद वाली संख्या x प्लस 1 है। दो क्रमागत विषम संख्या, तो मान लेते हैं कि x होगा, नहीं, x अगर
हम मान रहे हैं, तो ये भी चांस है कि वो सम भी हो जाए, क्योंकि सम में भी 2 जोड़ने पे क्या आएगा, सम ही आएगा। तो x प्लस 2 सम का भी आ सकता है। ऐसी संख्या बताइए जो विषम हो और विषम ही होगी। नहीं मानेंगे, विषम संख्या बनाना पड़ेगा। तब सर कैसे माने? मान लो, चलो आप कह रहे हो तो गलत उत्तर के साथ हम लोग चल देते हैं कि x और x प्लस 1 एक विषम संख्या है। सॉरी, आपके कहने से x और x प्लस 2 विषम संख्या है और उनका योगफल 11 से अधिक आना चाहिए, 11 से अधिक आना चाहिए। तो बताओ 2x इक्वल टू क्या होगा? तो x क्या आ रहा है, 4 यानी 5 और 5 के बाद कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए, उसका जो योग है वो किससे आएगा, है ना? ये आंसर है, सही है, आ गया। लेकिन क्या आपको उत्तर मिल गया इससे? देखिए, अच्छा क्या है, 11 से ज्यादा नहीं लेना है, तो भाई ये भी सही है कि 5 7 होगा। अगला कौन होगा? अगला ये गलत है, तो 2 ही जोड़े बनेंगे। बन गए, बन गए, उत्तर सही है? नहीं, गलत है, उत्तर गलत है। अब यहीं पे एक और सवाल मैं देता हूं। 11 से कम हो, 10 से कम, 10 से कम, लेकिन योगफल 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा, 8 से अधिक। अब बताओ क्या आएगा? हल कैसे करोगे? 11 की जगह 8 में कितना घट जाएगा? हाँ, 8 में 2 घट गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 2x तो 3 आएगा, तो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, 3 से ज़्यादा कौन सी संख्या? तो 3 और 5। अच्छा, सही जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सब पे सटीक बैठ रहा है। हमको लगा ऐसा भी हो सकता है कोई विषम संख्या भी आ जाए। और कोई उत्तर लेते हैं, 8 नहीं लेते हैं। लेकिन फिर वहां पे सम संख्या विषम संख्या तो ठीक है। जैसे अगर 9 ले लें तब, तब क्या लेंगे? हाँ, तब कम से कम कौन सी संख्या होगी जिसका 9 जोड़ने पे हो? 4 और, तो 4 तो सम है ना, तो कौन लेंगे? 5 और 7, और क्या लेंगे? 7 और 9, 2 ही। नहीं समझे? तो यानी कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हल कर सकते हैं, आ जाएगा। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म क्या कीजिए जो प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। 5 से बड़ा हो, 23 से कम हो। चलो आप जोड़ा बनाइए। हम क्या, इसमें कौन सा दिक्कत है? 2 संख्या x और x प्लस 2 मान लीजिए। हल तो किसके हिसाब से करना है? रैखिक समीकरण के हिसाब से ही करना है ना कि आप अपने मनमानी से करेंगे। x प्लस 2 हो और इस ग्रेटर देन कितना हो, इससे लेस देन कितना हो? 23।
तो 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 11 यही ना, तो 11.5 से कम हो, 10.5 होगा ना, और 5 से बड़ा हो, और 10.5 से क्या क्या आएगा, 5 नहीं लेंगे, कह रहा 5 से बड़ा हो और सम हो 6 और 8 और 8 और बस 10 से 12, ये नहीं होगा जब वो कह रहा है योगफल, तो x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 10.5 से कम हो तभी तो आएगा, और उसकी बड़ी आए, रुक जाइए, तो 10.5 छोटी संख्या, हाँ छोटी संख्या 10.5 से कम सम संख्या, अर्थात कितनी होनी चाहिए 10, तो बड़ी संख्या कितनी होनी चाहिए, x प्लस, नहीं समझे, लिखना पड़ेगा ना, छोटी संख्या 10.5 से कम सम संख्या कौन सी होगी 10, तो ये आ गया x, तो बड़ी संख्या क्या होगी, वो छोटी संख्या कह रहा है 10.5 से कम, वो ये नहीं कह रहा है कि बड़ी संख्या 10.5 से कम है। देखो आप ही तो माने हो, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का योग 23 से, आप ही तो कहे हो। अगला क्या है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा x, सबसे छोटी भुजा की 3 गुना, सबसे छोटी भुजा मान लेते क्या है x है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, त्रिभुज की दूसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, सबसे बड़ी भुजा से, बोलो, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 से न्यूनतम 61 हो, न्यूनतम 61 का मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं समझे, न्यूनतम 61 हो, कम से कम उसके, हाँ न्यूनतम, कम से कम 61 हो, कम से कम 61, न्यूनतम अर्थात कम से कम क्या हो 61 हो, 61 हो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 61, बोलो, तो ये हो गया 9, ये हो गया और ये हो गया, बोलो हाँ या ना, कर लोगे, कर लोगे, कहाँ है, यही है क्या, तो हमको क्या ज्ञात करना था, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, उसका बाकी हल कहाँ है, मतलब उसी में दे दिया 59 हो गया, आपका पूरा आंसर क्या होगा, तीसरी भुजा
कि न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 3 लंबाइयां काटना चाहता है, 91 है और 3 लंबाई काटनी है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर, मान लो इसको x काटा तो इसको कितना काटेगा बोलो। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी, मतलब किसकी याद करनी है, x की संभावित लंबाई क्या होगी। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक लंबा हो। तीसरा टुकड़ा कौन है, दूसरे टुकड़े से कम कितना ज्यादा हो। तो कम से कम का मतलब क्या हुआ, हाँ है ना, दूसरे से कितना अधिक हो, बोलो। तीसरा वाला दूसरे से कम से कम 5 अधिक हो तो आठ से बड़ा या बराबर। समझ आया कि नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा वाला हो जाएगा 11 और ये क्या, क्या 22 कहां से आ गया, 91 कहां पूछा है। अच्छा ये 91 दिया भी था, इन तीनों की लंबाई 91 होना चाहिए। तो यहां से एक और हल कर लीजिए, x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल टू 91। तो कितना आ जाएगा, तो x की लंबाई 22 हो, है ना, हाँ 22 आना चाहिए। और कम से कम तो 8 से 22 के बीच में, 8 के बराबर भी हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी अब सही है, ठीक है इसका आंसर है। तो ये था आपका एक्सरसाइज। अब इसमें कौन सा एक्सरसाइज है, क्या 6.2 है, तो 6.2 पुराने बुक में था, अब अपने में नहीं है। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।